नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष यत्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन है और देश को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा अनलॉक में सावधानी बरतने का भी संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। तो 5 बजे यानी कि अब से बस कुछ देर में ही प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। देखना यह होगा कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ कहा जाता है। प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए देशवासियों को आज क्या कहते हैं, सबकी निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं। हालांकि वैक्सीनेशन और सावधानी को लेकर के आज जरूर इसमें जिक्र होगा। तो अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री का संबोधन देश के नाम होना है। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। इस वक्त बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का, जो कि अब से कुछ देर के बाद ही शुरू हो जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री 5 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद ही देश को संबोधित करने वाले हैं और सबकी निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री के संबोधन पर लगी हुई हैं। देखना यह है कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हैं। चूंकि अब कोरोना के केसेस कम हुए हैं, अनलॉक की ओर ज़्यादातर राज्य अब बढ़ चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संबोधन और वैक्सीनेशन चूंकि आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन पर भी आज प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ संदेश दिया जाएगा। तो इंतजार है बस प्रधानमंत्री के संबोधन का और देखना यह है कि आज के प्रधानमंत्री के संबोधन में किन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है, किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र होता है। प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में राष्ट्र को जब संबोधित करेंगे तो किन बातों पर आज प्रधानमंत्री का फोकस रहने वाला है और राष्ट्र को आज संदेश प्रधानमंत्री का क्या रहेगा, इस पर भी पूरे देश की निगाहें इस समय लगी हुई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार सभी कर रहे हैं और अब से बस कुछ मिनट का इंतजार और है और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इंतजार है बस प्रधानमंत्री के संबोधन का। तो अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि कयास हैं कि वैक्सीनेशन पर कुछ बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अनलॉक में सावधानी बरतने का भी संदेश आज प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्य अब अनलॉक की ओर बढ़े हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बस अब से कुछ देर का इंतजार, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन और प्रधानमंत्री आज संबोधन में किन बातों को कहते हैं, पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। तो बेहद अहम जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। तो वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री आज कर सकते हैं। तो इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हम भारतवासियों की लड़ाई जारी। दुनिया के अनेक नमस्कार। देश कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए
बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया, तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से
युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल, यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में
7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है
कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतना क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है
कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में
वाद विवाद कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा, ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अहम जानकारी, अब पूरे देश में वैक्सीन केंद्र सरकार लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा 21 जून से सभी को मुफ्त में टीका लगेगा, साथ ही देश में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, राज्य सरकारों को मुफ्त में वैक्सीन देगी अब केंद्र सरकार। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा ताकि कोई भी देशवासी भूखा न रहे। ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने देश को संबोधन में कहा कि 21 जून से सभी को टीका लगेगा, देश में सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ राज्य सरकार अब केंद्र को वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। राज्यों का कोटा केंद्र सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है। 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीद ही करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन मिलेगी। इसी के साथ 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि देश में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगेगी और राज्यों का कोटा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीद करेगी। इसी के साथ प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन दी जाएगी ताकि प्राइवेट अस्पतालों में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी संख्या 75% होगी। देश में सबको मुफ्त में अब वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ राज्यों का कोटा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। अब केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी तरह की भ्रांत खबरों पर भी ध्यान न दें। वैक्सीन जरूरी है और सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, इसलिए सरकार ने योजना बनाई है। अब नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसी के साथ 75% वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन दी जाएगी। 18 साल से ऊपर के सभी को अब मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन की डोज दी जाएगी। देश में सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, दीपावली तक जारी रहेगा मुफ्त राशन स्कीम, ताकि किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य भूखा न रहे। देश के हर नागरिक को जरूरत का सामान वक्त पर उपलब्ध कराया जा सके। तो 21 जून से सभी को मुफ्त टीका लगेगा। ये बड़ी जानकारी, देश में सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य सरकारों को मुफ्त में वैक्सीन देगी केंद्र सरकार। ये बड़ी और अहम जानकारी, 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीद ही करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन मिलेगी। इसके साथ ही 18+ से सभी ऊपर वालों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि जिनकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक से हम बात करते हैं, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो वैक्सीन है 18+ के सभी लोगों को लगाना है, ये सरकार का टारगेट है। और इसी के साथ जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी, यानी कि राज्य सरकार की जो कंप्लेन थी केंद्र सरकार से कि वैक्सीन की कमी है, कहीं ना कहीं वो कंप्लेन अब कम हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी आपूर्ति की यहां बात कर रही है।
जी बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भी देखा जा रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात करें केजरीवाल सरकार के, हम पंजाब की बात करें कांग्रेस की जो सरकार है, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की बात करें, कई राज्यों से इसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे सामने आ रहे थे कि वैक्सीन की कमी, वैक्सीन की तमाम बातें, कुछ जगहों पर शुल्क भी ज़्यादा था निजी अस्पतालों का। इस तमाम बातों लेकर अब कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे उन्होंने देशवासियों को अपना संदेश दिया, तमाम बातें रखी उन्होंने इसमें। चाहे हम वैक्सीन को लेकर के बात करें कि अब 21 जून, जो कि 21 जून की बात करें, ये योग दिवस के तौर पे मनाया जाता है पूरी दुनिया में और भारत में खासकर, क्योंकि योग की एक अलग पहचान है तो योग से, तो ऐसे में 21 जून से देश में तमाम लोग जो कि 18 वर्ष के हैं या इससे ऊपर के जो हैं, चाहे वो तमाम लोग हैं, उनको मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने आज ऐलान करा है कि 21 जून से सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो। इसके लिए तमाम राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, ये बात की गई है। इसके अलावा क्योंकि जो वैक्सीन है एक बड़े स्तर पे उनका कहना है कि वैक्सीन क्योंकि अब तमाम राज्यों को दी जा रही है और ऐसे में 25% जो वैक्सीन है वो निजी अस्पतालों को दी जाएगी। हालांकि उसके लिए कुछ मामूली शुल्क जो है 150 रुपये का ये जो रखा गया, लेकिन हमने देखा गया कि बीते दिनों में 900 रुपये, 950, 1200 और 1400 रुपये तक भी कुछ निजी अस्पताल कुछ राज्यों में ले रहे थे। चाहे हमने पंजाब की भी बात करी, हमने दिल्ली की बात करी, राज्यों की अगर बात करी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ये बात रखी कि 21 जून से देश में मुफ्त जो है तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। इसको इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर करें प्रधानमंत्री जो ने एक बात और कही है कि तमाम लोगों को जो भोजन है, देश के 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन जो है वो नवंबर यानी दिवाली का ऐलान किया गया है। दिवाली तक सबको 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त राशन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकारों को ये कहा गया है, क्योंकि जितने भी राशन डिपो हैं तमाम जगहों को ये निर्देश है कि नवंबर तक यानी कि दीपावली तक ये कहा गया है कि सभी को, परिवारों को, देश में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन जो है वो नवंबर तक जारी रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा, उनका कहना है कि तमाम परिवारों का ध्यान रखा गया है। इसी को लेकर के 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन तक नवंबर तक जो मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन को लेकर के, राशन को लेकर, तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री ने अपनी बात प्रधानमंत्री के उद्घोषण के दौरान जो है 5 बजे रही थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई ऐसी जो घोषणाएं हैं वो अपनी बात प्रधानमंत्री ने यहाँ से रखी है। जी दीपक शर्मा, इसी के साथ हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि से हम बातचीत करते हैं। रवि, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो राशन है वो सभी को उपलब्ध कराया जाएगा और ये हम दिवाली तक कंटिन्यू करेंगे ताकि कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। इसी के साथ जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां ठीक है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कई बार इस तरह की कंप्लेन देखने को मिली कि जो केंद्र सरकार राशन मुहैया कराने की जो स्कीम है उनका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। ये कहना खुद बीजेपी का होता है उन सरकार वहां पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि राजस्थान में हाल ही में ये चीज देखने को मिली। ऐसे में किस तरह ये जो योजना है इसका लाभ हर घर तक, हर इंसान को पहुंच पाएगा? देखिए, दो बातें देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दीपक शर्मा जी ने जिस तरह से उनकी बात में अनुवर्ती में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा वैक्सीन को लेकर के और राशन को लेकर के जो बात कही थी कि प्रधानमंत्री ने खुद माना था कि 50 से 60 के दशक में जिस तरह से देखा गया था कि दशकों लग जाते थे भारत में वैक्सीन आने में, और फिलहाल जो वैक्सीन की स्थिति है, सबसे पहले मैं वैक्सीन का जिक्र करूंगा कि फिलहाल जो वैक्सीन की स्थिति है 23 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन कुछ शिकायतें कुछ ऐसे राज्यों की तरफ से बात आई थी कि वैक्सीन समय पर नहीं पहुंच रही है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर के कदम उठाया गया है कि केंद्र सरकार जो है वैक्सीन मुहैया करवाएगी निःशुल्क। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक बात की और ध्यान दिलाया था अपने संबोधन के दौरान कि अब वैक्सीन की मांग जो है वो ज्यादा है, लेकिन जो उत्पादक देश हैं वो कहीं ना कहीं कम है, उत्पादन कम हो रहा है। उन्होंने एक सवाल और भी खड़ा किया कि अगर भारत जैसे बड़े देश में अगर वैक्सीन नहीं उसका उत्पादन होता तो निश्चित तौर पर देश का अब क्या होता। यानी कई सारी बातें कही गई है। राशन को लेकर उन्होंने कहा है कि दिवाली तक जो है यानी नवंबर तक तमाम लोगों को, जरूरतमंद जो लोग हैं उनको राशन मुहैया करवाया जाएगा। राज्य सरकारों की जवाबदेही जो है वो भी तय की जाएगी कि ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको, तमाम लोगों को राशन मुहैया करवाया जा सके, वो भी कोविड के दौर में, क्योंकि लोग जो है, कई लोग ऐसे हैं जो साधनहीन हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अगर पगार की बात करें, वेतनभोगी जो लोग हैं या दूसरे तमाम लोग जो प्राइवेट रोजगार करते हैं, रोजगार जो है उनका ठप हो चला था। ऐसे में लोगों को राशन निश्चित तौर पर मुहैया करवाया जाना चाहिए। वैक्सीन और राशन
ये दोनों चीजें जो है अब देशवासियों को मुहैया करवाई जाएंगी, क्योंकि अगर कोरोना से लड़ना है तो निश्चित तौर पर न केवल लोगों को वैक्सीनेट करना होगा, बल्कि भोजन की आपूर्ति भी लोगों की करनी होगी, ताकि इम्यूनिटी की चाहे बात करें या दूसरी तमाम चीजों की बात करें, वो भी कहीं न कहीं उनकी पूर्ति हो सके। बहरहाल जो फोकस दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा वैक्सीन को लेकर के बात कही गई थी कि वैक्सीन जो है उसका उत्पादन लगातार अब किया जा रहा है, हालांकि मांग जो है वो ज्यादा है। ऐसे में प्रत्येक भारतवासी को वैक्सीनेट किया जाएगा। फिलहाल की जो स्थिति 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं, युवा हैं, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा तमाम लोगों को। उसके बाद जब वैक्सीन अगर तैयार होती है तो दूसरे आयु वर्ग के लोगों को उनको भी देखा जाएगा। जी मोनिका। बिल्कुल रवि, दीपक शर्मा जी का हम रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये भी बात सामने आई जैसे कि हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में ये कहा था कि हमारे पास जो वैक्सीन की क्षमता है वो बेहद कम है और इसी वजह से हम कई जगह ऐसी है जब वैक्सीनेशन जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन हमारे पास नहीं है। अब जैसा कि केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि वो राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, तो ऐसे में अब क्या आपूर्ति उतनी हो पाएगी कि सभी को वैक्सीन लग जाए, कोई शिकायत ना आए इतनी ज्यादा संख्या में? क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि 18+ के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीन लगेगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि 2 सप्ताह का समय है। 21 जून से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है कि 21 जून से बड़े स्तर पर इसको लेकर के एक ड्राइव चलाई जाएगी। हालांकि अभी भी देश भर के अंदर तमाम राज्यों के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां वैक्सीन फिलहाल नहीं है, परिस्थितियां वैक्सीन जो है वो स्टॉक कम है। तो ऐसे में अभी 44 से ज़्यादा के लोगों को तो लग रही है। 18 से 44 शुरुआत में जरूर लगाई गई थी, कुछ जगहों पे बंद है पिछले कुछ दिनों से। ऐसी स्थिति को जरूर है, खासकर हमने दिल्ली की बात कर रहे थे, हम पंजाब की बात कर रहे थे, कई ऐसे हैं राज्य हैं जहाँ पर लगातार इसको लेकर के केंद्र पर निशाना साधा गया था कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही, उन्हें बंद करनी पड़ रही है। ये तमाम मुद्दे भी साथ में आते हैं, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री स्पष्ट करा है कि तमाम व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि एक समय जरूर लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा उन्होंने उदाहरण दिया कि 50-60 के दशक में किस तरीके से व्यवस्थाएं थी, अब किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं। जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन होगा, टीकाकरण हो। क्योंकि एक और ये भी इशारा है कि तीसरी लहर की जो बात की जा रही है कि वो नवंबर-दिसंबर में उसकी दोबारा संक्रमण देखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले तेजी के साथ टीकाकरण हो, तेजी के साथ तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। इसको लेकर तमाम प्रबंध जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। आज प्रदेश सरकारों को भी संदेश दिया गया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से भी टेंडर किए हैं। हम हरियाणा की भी बात करें, हरियाणा सरकार ने भी अपनी तरफ से टेंडर किए हैं। करीबन 60 लाख डोज को लेकर के लगातार प्रयास चल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में 30 तारीख तक 5 लाख डोज जो है वो आ जाएंगी। ये तमाम बातें जो अपनी तरफ से टेंडर कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि केंद्र सरकार मुफ्त जो है वैक्सीन उपलब्ध कराने की राज्यों को बात कर रही है, 25% जो है डोज जो है उसमें निजी अस्पतालों के पास जाएंगी, ताकि जल्द से जल्द तमाम प्राइवेट और निजी अस्पताल जो निजी और जो सरकारी अस्पताल हैं वो मिलकर के लोगों को वैक्सीन मुहैया करा सके, वैक्सीन लगा सकें। इसको लेकर के तमाम प्रबंध है। वैक्सीन एक सबसे बड़ा मुद्दा भी है जिसको लेकर लगातार लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि उनको लगे। इसी के साथ साथ राशन की बात यहाँ की गई है, क्योंकि अब देश लॉकडाउन से अनलॉक की ओर तो बढ़ा है और बड़ी स्थिति में अनलॉक भी है, दिन में लोगों को राहत भी है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कंपनियों को, रेस्टोरेंट को, बाजार को नहीं खोला गया है। कहीं 50% की बात की गई है। तो ऐसे में रोजगार की एक बड़ी समस्या, और ऐसे में किसी भी कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचे। ये प्रबंध भी किए गए। जो राशन के डिपो हैं वहाँ से जो राशन मिलता था, चाहे गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, दाल की बात हो, जिन लोगों को मिलता था, उन्हें 80 ऐसे करोड़ लोग हैं जिनको दीपावली तक, यानी नवंबर की हम बात करें, तक मुफ्त जो है राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये तमाम बातें थी और लगातार नज़र भी थी लोगों की। आज जब प्रधानमंत्री का उद्घोषण होगा तो प्रधानमंत्री क्या बातें रखेंगे, तो जिस तरीके से वैक्सीन और भोजन को लेकर के, राशन को लेकर तमाम बातें प्रधानमंत्री के द्वारा अपने उद्घोषण के दौरान रखी गई हैं। जी बिल्कुल दीपक, मैं रवि से सवाल लेना चाहूंगी। रवि, ये बताएं कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी तरह की भ्रांति ना फैलाएं और जो लोगों को कोरोना को लेकर संशय है वैक्सीन को लेकर वो खत्म कर दे, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है और वैक्सीन लगाना चाहिए। बावजूद इसके आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों में अब भी भ्रांतियां हैं, संशय है कि वैक्सीन लगाने से मौत हो जाएगी या वैक्सीन गलत है, हमें नहीं लगाना चाहिए। क्या किया जाए ऐसा? क्या सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हर एक इंसान जागरूक हो और वैक्सीन को लेकर आगे आए? मोनिका, कई सारे गांव ऐसे, हरियाणा के गांव का जिक्र करूंगा मैं, जींद जिले के गांव जीवनपुर का जिक्र जरूर करूंगा, यहाँ पर उल्लेख जरूर करूंगा
क्योंकि ये वो ऐसा गांव जहां पर 100% वैक्सीनेट किया गया है 45 साल से ऊपर के लोगों को। तो एक अवेयरनेस आई थी और उस अवेयरनेस के पीछे ना केवल जो प्रशासन था, स्वास्थ्य विभाग था, बल्कि प्रदेश की सरकार का भी जो है कहीं न कहीं प्रयास था, वो फलीभूत हुआ है। आईईसी एक्टिविटीज जो है चलाई गई थी इस गांव में, हालांकि पूरे प्रदेश में चलाई गई आईईसी एक्टिविटीज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन कई सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर आपने खुद फरमाया है कि ऐसे गांवों में जो है वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां हैं। बहरहाल जागरूक करने की जरूरत है ऐसे लोगों को, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, गांव में आशा वर्कर की बात करें या दूसरे अमले की बात करें, और ऐसा किया भी जा रहा है। वैक्सीनेशन क्योंकि एकमात्र अल्टरनेट है इस बीमारी से बचने का। प्रधानमंत्री ने 3 चीजें कही थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग। टेस्ट किए जा चुके हैं बाकायदा। हरियाणा में जिस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, हर घर में जाकर के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो आशा वर्कर हैं, एएनएम वर्कर हैं, वो तमाम अमला जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। एक योजना के तहत 15 मई से योजना शुरू की गई थी। अधिकांश हरियाणा को कवर किया जा चुका है। चिन्हित किए गए मरीज कि कौन कौन से मरीज थे, ट्रैकिंग की जा रही है। उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। हालांकि सर्वमान्य कोई इस तरह की बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, डायग्नोस के आधार पर किया गया था। लेकिन जो एक अल्टरनेट है, जो एक विकल्प है, वो यही है कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन जो है किया जाना चाहिए। और वैक्सीनेशन को लेकर के नाना प्रकार के कदम उठाए गए हैं, सरकार के द्वारा भी, विभाग के द्वारा भी। कई सारी दिक्कतें आई थी। स्लॉट जब तक खुलता था, अगर मैं भिवानी का ही जिक्र करूं, यहाँ पर स्लॉट ओपन होते ही जो है पूरी तरह से फिलअप हो जाता था। 400, 500, 600 लोग जो है, 800, 1000 तक लोग जो है एक एक वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ते देखे गए थे। लोगों में जोश भी था, उत्साह भी था। ये कहना कतई सही नहीं होगा कि लोग अवेयर नहीं है। लोग अवेयर भी हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की जो है कमी कहीं न कहीं खली थी। उसकी पूर्ति के लिए अब सरकार के द्वारा कहा गया, खुद देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि ऐसे तमाम लोगों को 21 जून से, जब योगा दिवस है और योगा दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, भारत को योग गुरु माना जाता है, और योग दिवस के दिन जिस तरह से अगर वैक्सीनेशन के इस कार्य की शुरुआत की जाएगी पूरी तरह से, पूरे देश को वैक्सीनेट करने की, तो निश्चित तौर पर उसके भी कई मायने हैं। ऐसे में वैक्सीन की कमी भी पूरी की जाएगी, लोगों को वैक्सीनेट भी किया जाएगा। साथ ही साथ बीमारी से बचने का चूंकि एकमात्र अल्टरनेट, एकमात्र विकल्प यही है, तो लोगों को अब समझाया भी जा रहा है। खासतौर पर ड्यूटियां लगाई गई हैं जिला प्रशासन के जिम्मे तमाम चीजें दी गई हैं। अब ये चीज देखने वाली होगी कि जिला प्रशासन लोगों को कितना शिक्षित कर पाता, कितना जागरूक कर पाता इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि तमाम लोगों को न केवल वैक्सीनेट किया जाएगा, बल्कि 80 करोड़ भारतीयों को जो है राशन भी मुहैया करवाया जाएगा। दाल चीनी की बात करें या फिर दूसरे तमाम जो अनाज के जो उत्पाद हैं उनकी बात करें, वो तमाम चीजें दी जाएंगी। तो ये 2 चीजें जब देश के प्रधानमंत्री देने की बात कहते हैं, तो आज कई सारी बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। उसमें एक बात ये भी थी कि अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, यानी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब सरकार अगर इस तरह के कदम उठाने की बात कहती है, कितने कारगर कदम होंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों का भी दायित्व है, हराम व खास का दायित्व है कि वो भी अपने दायित्व को जो है निर्वहन करे। और जागरूकता ही एकमात्र बड़ा उपचार है, एकमात्र बड़ा हथियार है इस पूरे मामले को लेकर। तो लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कदम तो उठाने होंगे, क्योंकि सरकार प्रयास करती रहे और लोग वैक्सीनेट ना हो तो निश्चित तौर पर इस तरह के अभियान जो है वो विफल हो ही जाते हैं। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, अपना दायित्व निभाना होगा, और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि। दीपक, योजना बनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कितनी खरी उतरती है ये बड़ी बात होती है। जैसा कि बताया प्रधानमंत्री मोदी ने भी कि वैक्सीन एकमात्र उपाय है, लेकिन हमने ही कितनी ऐसी खबरें हमारी आंखों के सामने आती है जहां पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए साफ मना कर देते हैं। कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर लोगों में वैक्सीन को लेकर बहुत संदेह है कि कहीं वैक्सीन लगाने से हमारे ऊपर कुछ गलत रिएक्शन ना हो जाए, इस वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवाते। अगर वैक्सीन लगाएंगे नहीं तो जाहिर है कोरोना होगा, और यदि कोरोना होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह एक के बाद एक फैलता जाएगा और इस पर अंकुश नहीं लग पाएगा। क्या ऐसा सरकार को यहाँ पर करने की जरूरत है, या फिर बूथ लेवल पर इस तरह की चीजें मजबूत करने की जरूरत है ताकि हर इंसान जागरूक हो? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आज लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी है, जब प्रधानमंत्री का उद्घोषण हुआ, प्रधानमंत्री ने ऐलान करा कि 21 तारीख से वैक्सीन लगाई जाएगी बड़े स्तर पर 21 जून से, तो आखिर उपलब्ध कहाँ से होंगी? इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि देश के अंदर 7 ऐसी कंपनियां हैं जो इसकी प्रोडक्शन कर रही हैं, जो वैक्सीन तैयार कर रही हैं, यानी बड़े स्तर पे 21 जून तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया है। इसके अलावा 3 और कंपनियां ऐसी हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं और लगभग ट्रायल वो सक्सेस की हो रहे हैं, केवल अनुमति का इंतजार है, यानी कि दावा भी है कि जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ एक प्रश्न आपने किया, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े स्तर पर लोगों में एक ये भय भी है
कि वैक्सीन से उनको नुकसान तो नहीं होगा। लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, ये जागरूकता कहीं ना कहीं एक आवश्यकता है। बड़े स्तर पे लोग जागरूक भी हैं, शहरों में बात करें, ग्रामीण बात करें, लेकिन हमने कुछ ग्रामीण इलाके की बात करें, दिल्ली सटा हरियाणा का नूह, जहाँ कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि उन्हें ये जानकारी लगी कि एक बार वैक्सीन लगने के बाद 2 से 3 दिन तक इम्यूनिटी घटती है और उसके बाद बढ़ती है। ऐसे में 2-3 दिन किसी के संक्रमण आते हैं तो नुकसान हो सकता है, जबकि डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग वैक्सीन लगवाएं, जागरूकता होनी चाहिए, इसको लेकर के लोगों तक संदेश पहुंचे। कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में है, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। जी वाकई दीपक, जागरूकता बहुत जरूरी है और लगातार इंडिया न्यूज और ITU फाउंडेशन भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और किसी तरह की भ्रांति में ना आए। फिलहाल दीपक, आपके साथ तो रवि, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमाया,